बाबोसा, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर मीनाक्षी की खुशी के लिए आपने इस रिश्ते को स्वीकार किया। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका और भरोसा दिलाते हैं आपको अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा। बाबोसा, आप ही ने हमें सिखाया था कि परिवार की परंपरा सर्वोपरि है, फिर चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या लेनी पड़े। परंतु आज आपकी कथनी और करनी में विरोधाभास आ गया। आपने परदेसी को अपना लिया है, तो हमें आज्ञा दीजिए यहां से चले जाने की। यदि हम परदेसी के प्राण को नहीं ले सकते, तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम इस राज्य और महल को छोड़ दें। कई कह रहे हैं आप मारमड़ा। सही कह रहे हैं हमें ऐसे राज परिवार का हिस्सा क्यों नहीं होना, जहां पर मान मर्यादा को ताक पर रख के ऐसे भद्दे निर्णय लिए जाए, और ये पहली बार क्यों नहीं हो रहा। किशोर संकेत है आपका मान? उसी तरफ जिधर आप सोच रहे हैं। पता कौन किस ब्राह्मण की बेटी को देवगढ़ की रानी बना दिया। अब किस कुल के पुरुष के साथ हमारी बहन का विवाह करने जा रहे हैं आप। आपकी सगी बहन होती तो यही करते आप। मान! आवेश में सुन भी पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। बस भाई साहब बस, देख लिया आपका शासन, देख लिया आपकी सोच। हमें क्षमा कीजिए, हमें राज को नहीं आ रहा। बाबू साहब, इन्हें आपने राजा चुना देवगढ़ का, जो ऐसे अजनबी अजीब सी बोली और वेशभूषा वाले व्यक्ति के साथ हमारी बहन का विवाह करने जा रहे हैं। कौन है वो कुछ को नहीं पता, कहां से है कुछ को नहीं पता, कई पहचान है उसकी, जिसे आपने हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में खंडर वाली गुफा में फेंकवा दिया था। आज उसी व्यक्ति के साथ हमारी बहन का विवाह करने जा रहे हैं। अगर हम राजा होते तो उसका सर धड़ से अलग कर चुके होते। हम भी कर चुके होते। यदि उसने मीनाक्षी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया होता तो। परंतु हमारा हृदय जानता है वो एक नेक नियत के सच्चे व्यक्ति हैं। राज्य शक्ति और नियम से चलता है भाई साहब, उसूलों से चलता है, आपके हृदय के उद्गारों से कोड़ी। और ऐसे ही अगर आप भावुक निर्णय लेते रहे तो एक दिन अकेले पड़ जाएंगे, याद रखिएगा। यदि मीनाक्षी बाई साहब की सगी बहन होती तो यही करते आप। ऐसे ही अगर आप भावुक निर्णय लेते रहे तो एक दिन अकेले पड़ जाएंगे। मान लीजिए कि ध्रुव और तारा कभी एक नहीं हो सकते।
हम जानते हैं हमने स्वयं तुम्हें मना किया था मीनाक्षी बाईसा से विवाह करने के लिए, परंतु हम नहीं जानते थे वो तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करने लगी है ध्रुव, इतना कि तुम्हारे लिए अपने प्राण तक त्याग सकती है। पर यदि उन्हें तुम्हारा साथ नहीं मिला वो मर जाएगी ध्रुव, प्राण बचा लो उनके। तारा, ये मीनाक्षी जी और मेरे बीच की बात है जो मैं मीनाक्षी जी के साथ ही करना चाहूंगा, किसी और के साथ नहीं। बस तुम इतना बता दो मुझे कि उन्हें कब होश आएगा, ताकि मैं बात कर सकूं। अभी भी बेहोश है, थोड़ा समय लगेगा। बेहोश तो मैं था तारा, तुम्हारे प्यार में फाइनली होश आ गया। तुम्हारा क्रोध हम समझते हैं ध्रुव, परंतु हमारे हिस्से की सजा मीनाक्षी बाईसा को मिले ये तो ठीक नहीं। और यदि ध्रुव तुमने हमसे बदला लेने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, तो अब ध्रुव तुम ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते इस रिश्ते से। अब नहीं तुम बताओगे मुझे तारा, नहीं बताओगी जिंदगी में मुझे कब क्या करना है, नहीं बताओगे। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी मजाक है? तारा, मैं तुम्हें ना अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दे सकता। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा, ना कि वो जो तुम कहोगे। ध्रुव, प्रार्थना करेंगे अब। जय हो, शुभ हो। यदि हम परदेसी के प्राण को नहीं ले सकते तो हमारे लिए यही उचित होगा कि हम इस राज्य और महल को छोड़ दें। इन्हें आपने राजा सुदय देवगढ़ का, जो ऐसे अजनबी अजीब सी बोली और वेशभूषा वाले व्यक्ति के साथ हमारी बहन का विवाह करने जा रहे हैं। आपकी सगी बहन होती तो यही करते आप। और ऐसे ही अगर आप भावुक निर्णय लेते रहे तो एक दिन अकेले पड़ जाएंगे। आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। आपसे हिम्मत मिलती है हमें रानी साहब। भाबोसा नाराज है, मान बना ने कहा मीनाक्षी हमारी सगी बहन को नहीं, एक पल में पराया करती है। वो महल छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि हम बस अपनी बहन की खुशियां चाहते हैं। हाँ, हम राजा हैं, परंतु राजा से पहले हम भाई हैं मीनाक्षी के। और एक भाई बस अपनी बहन को मुस्कुराता देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। गलत कर रहे हैं हम, और हम जानते हैं कि मित्र ध्रुव अच्छे इंसान हैं, नेक दिल के हैं। वो खुश रखेंगे हमारी मीनाक्षी को हमेशा, जानते हैं हम। हमने तो ये सारा खेल इसलिए रचाया था
ताकि इस महल की रानी बन सके। अब तो हमारे वनवास शुरू हो गया। हाँ ना, हमें ही महल से जाना पड़ रहा है। हम तो रानी बनने आए थे, अपने सुनिए जी से विवाह करके, और कंगली बनकर महल से जाना पड़ रहा है। कैसा वनवास शुरू हो गया हमारे जीवन का। बाबू साहब, मत रोकिएगा हमें। हम आपकी बात का सम्मान कौन कर पाएंगे। हम रोकने को नहीं आए। चले जाइए आप। हम तो ये बताने आए हैं कि हमने एक कायर को जना है जो लड़ने के समय मैदान छोड़कर भाग रहा है। जाइए। बाबू साहब, क्या ही अर्थ है इस बात का? अर्थ सरल है। यदि हमारा अपना भाई ये मानता है कि हम मीनाक्षी का विवाह एक राजकुमार से नहीं, एक आम व्यक्ति से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो हमारी सगी बहन नहीं, तो संभवतः पूरा राज्य यही बात मानेगा और अवश्य ऐसा सोचेगा। तो फिर क्या करना चाहते हैं? बाबू साहब, क्या ही कहना चाहती हैं आप? मान, अब तो जानते हैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ तो हम भी हैं। आज मीनाक्षी के प्राण बचाने के लिए हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, परंतु एक आम व्यक्ति के साथ अपनी मीनाक्षी का विवाह कौन ही होने देंगे। रानी अंतरा को भी हमने स्वीकारा को नहीं था, परंतु उन्होंने देवगढ़ पे लगे श्राप को मिटाया और हमें यहाँ एक वारिस भी दिया। देवगढ़ का उत्तराधिकारी शौर्य बना। परंतु ध्रुव को स्वीकारेंगे कौन? परंतु आप करेंगी क्या बाबू साहब? भाई साहब तो अपनी मित्रता में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें कुछ को नहीं दिखाई दे रहा। कौन है ये ध्रुव? कहां से आया है? उसका कल आज कुछ को नहीं पता हमें। कट्ठे जाना है आपको? जी, वल्लभगढ़। आप वल्लभगढ़ के हैं? नहीं, मतलब मैं उस रास्ते पर निकला हूँ वहां। बस यहाँ देवगढ़ में वल्लभगढ़ का नाम लेना निषेध है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने आया था और वल्लभगढ़ जाने की बात भी कही हमसे, परंतु उस दिन उनकी पूरी बात को नहीं सुनी हमने। हमें संदेह है कि उनका अवश्य वल्लभगढ़ से कोई रिश्ता है। एक बार पता चल जाए कि उनकी पत्नी कौन थी तो बस परदेसी का सारा छिट्टा खुल जाएगा सबके सामने। सब कुछ पता चल जाएगा। हमारी समस्या का समाधान इसी में है। आप तो जानते ही हो मान बना, वल्लभगढ़ के भूकंप के बाद प्रताप बड़ा ने उस राज्य को बसाया था। अब आपकी बारी, आप कर दिखाइए। ढूंढ निकाले उस परदेसी की पूरी कुंडली, फिर देखिए हम आपको वहां का राजा बना देंगे और उस राज्य का नाम रख देंगे माणगढ़। मान गए बाबू साहब। जहां से हमारा क्रोध समाप्त होता है वहीं से आपकी सोच शुरू होती है। हम नहीं चाहते कि मीनाक्षी और मित्र ध्रुव के विवाह में
कोई भी आपत्ति आए या फिर कोई भी मीनाक्षी पर उंगली या हमारे निर्णय पर प्रश्न करे। इसीलिए हमने सोचा है कि मित्र ध्रुव को भूकंप के पश्चात हमारे द्वारा फिर से बसाए गए वल्लभगढ़ का राजा घोषित कर दें। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? परदेसी अतिथि को वल्लभगढ़ का राजा? रानी साहब, हम जानते हैं आपके मन में कितना लगाव है वल्लभगढ़ के लिए। आपके हर रोम में कितना प्रेम है वल्लभगढ़ और वल्लभगढ़ की प्रजा के लिए। परंतु हम विवश हैं। हम बस अपनी बहन की खुशियां चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी ये सोचे कि हमने उनका विवाह एक राजकुमार से नहीं, एक आम व्यक्ति से करा दिया, क्योंकि वो हमारी सगी बहन कोणी। समझने का प्रयास करें। वल्लभगढ़ क्या हमारा रोम रोम ध्रुव के लिए समर्पित है। समय की कैसी विडंबना है, जब साथ रहना चाहते थे तब परिस्थितियों ने अलग कर दिया और अब हालात ऐसे हैं कि चाहते हुए भी ध्रुव के नहीं हो सकते। बुरा वक्त है, बीत जाएगा। देवगढ़ की रानी साहब को इस तरह चिंतित होना शोभा नहीं देता। महाराज, महाराज, हम मित्र ध्रुव से मिलकर आते हैं। न जाने क्या बीत रही होगी मित्र ध्रुव के मन पर। हमें उन्हें मिलकर बताना होगा कि जो निर्णय हमने लिया है उसी में हर समस्या का समाधान है। हमें चिकित्सक ध्रुव को समझाना होगा। शत्रु राज में रहना हमें बिल्कुल गवारा नहीं। हम यहां से जाना होगा। क्षमा। आप कौन है? हमने पहचाना को नहीं। शत्रु राज्य है, ये हम किसी को नहीं बता सकते कि हम वल्लभगढ़ की रानी हैं। आपने हमें नहीं देखा होगा क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। परंतु आपके महल में एक सेविका है जिन्हें हम जानते हैं, उनसे मिलने आए थे। अब हम चलते हैं। आपका दिन शुभ हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.